Hello everyone, this is Sheila Pandey and today is the day 8 of my 30-day challenge of giving life lessons. So आज मैं आपको बताऊंगी कि चीज़ों को वैल्यू करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है. जो चीज़ आपके पास जब है ना, प्लीज़ उसकी वैल्यू करना स्टार्ट कर दो, उसकी कदर करना स्टार्ट कर दो. बिकॉज आपको नहीं पता है कि जो चीज़ आपके पास है वो उस चीज़ को पाने के लिए 1000 लोग तड़प रहे हैं. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट उनके पास वो चीज़ नहीं है. तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो 1000 मेहनत करेंगे, ये करेंगे, जितनी एकदम करनी है वो कर लेंगे. एंड द मोमेंट उन्हें वो चीज़ मिल जाती है उसके बाद उन्हें वो चीज़ की कदर नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है कि हाँ अब तो ये नहीं जाएगा मेरे से. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, इट कैन बी अबाउट द material thing also, it can be about relationship, it can be about family, it can be about friends, it can be about opportunities, it can be about everything. For example, आप किसी ऐसे जगह पे हो, ऐसी कम्युनिटी में आपने ज्वाइन किया है जहाँ पे you are giving so much effort, but every other person is criticizing you. But then when all the things they are not working for you, you just decided to left, and after that those people who were criticizing you, the moment you left they were like, oh, this was not done, she was very good, ये वो लंदपन. तो उसके बाद तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता ना. जब वो पर्सन, when that person was there, you didn't valued, तो फिर अब तो उसका कोई मतलब नहीं रहा. इट इज़ ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप ऑल्सो. मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ. आजकल तो कितने सारे बन चुके हैं रिलेशनशिप एंड ऑल. मैं ये सब चीज़ का बात भी नहीं करना चाहती, बट वॉट एवर इट इज़ कि चीज़ों की वैल्यू करना जब आप सीख जाओगे तो बहुत दूर तक जाओगे. हम देखते हैं कि कुछ भी चीज़ होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स की भी वैल्यू हमें बाद में समझ में आती है. जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं उनसे जाके पूछो दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स. अगर आपके पास हैं, वॉट एवर, आई एम नॉट टॉकिंग, आपके पास एक गाड़ी भी है, आपके पास एक साइकिल भी है, तो उस चीज़ की वैल्यू करो. जो चीज़ आपके पास है अगर आप उसको पूछोगे, आप उस चीज़ की वैल्यू करोगे, तो ही आपको आगे जाके अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उससे ज़्यादा मिलेंगी. बट आपके पास जो अभी है उसी चीज़ का आप कदर करने नहीं जानते हो, तो फिर आपको आगे जाके अच्छी चीज़ें कहाँ से मिलेगी. तो भगवान तो यही चेक करते हैं ना कि इफ़ यू आर आप एक छोटी सी चीज़ को कैसे संभाल के रखते हो, तब तो वो जाके आपको बड़ी चीज़ देंगे. आप उसके केपेबल हो तब तो वही चीज़ हो जाती है. लाइफ में भी हो जाती हैं चीज़ों को कि आप चीज़ों को कैसे लेके चलते